नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ यहाँ सब्जी के बागान में, मतलब सगोड़ा जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है यहाँ। और यहाँ पे मूला एक खास सब्जी जिसकी मांग बहुत होती है। जो भी पहाड़ी कहीं भी बसा हो तो सबसे पहले पूछता है इनके बारे में कि मूला है क्या। ऑर्गेनिक सब्जी, बिल्कुल गाय की गोबर खाद का कोई प्रयोग नहीं। और आज एक रिश्तेदार आने वाले हैं जिन्हें दिल्ली जाना है और कुछ सब्जियां उनको देनी है यहाँ की। बाकी सब्जियों की कमी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक सब्जी और यहाँ का स्वाद हर किसी को भाता है। और आज मैं आपको लगभग यहाँ की सारी सब्जी के खेतों को दिखाना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फसल यहाँ सब्जी की। जब से सिंचाई की सुविधा हुई है तो काफ़ी ध्यान लोगों का इन सगोड़ों पे, जिन्हें आप किचन गार्डन कहते हैं। और यहाँ पे आलू बोए गए हैं, अभी खिले नहीं, का ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको, लेकिन मूला बहुत अच्छी फसल और बहुत ज़्यादा मांग इसकी पहाड़ों में। बहुत टेस्टी सब्जी। बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति है यहाँ की ज़मीन में। और शायद यही वजह है कि ये गांव अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ, क्योंकि गांव के नज़दीक के जो भी खेत हैं उनमें बुज़ुर्गों के लिए टाइम पास के लिए पानी डालना, आलू लगाना, सब्जियां की पैदावार है यहाँ, और इससे उनका मन लगा रहता है यहाँ। तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको अभी कि बड़े बड़े खेत और बहुत अच्छी पैदावार यहाँ की। यहाँ गोभी गोभी यहाँ की मुख्य फसल है। और आलू तो यहाँ का दूर दूर तक जाता है, बेचते भी हैं लोग बाग। एक बिजनेस सा बन गया है। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये सारी सब्जियां इकट्ठी की जा रही हैं रिश्तेदारी में देने के लिए। हालांकि जहाँ ये सब्जियां जाएगी बहुत बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन उनके भी रिश्तेदार जो आसपास रहते हैं। तो यही एक चीज़ होती है, यही हम लोगों में प्रेम की भेंट जिसे कहा जाता है। बस और क्या दे सकते हैं इन पहाड़ों से। यहाँ ना कोई बहुत बड़े मिष्ठान भंडार हैं, ना कोई बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन प्यार बांटने के लिए देखिए। और यहाँ पे अभी जो उखाड़ के लाए हैं मूले, उनको रखा गया है। इनके सिर्फ पत्ते तोड़ दिए जाएंगे, इन्हें धोना भी नहीं है, नहीं तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो पत्तियाँ तोड़ के और ये सब्जियां भेज दी जाएंगी। और गोभी, फूल तोड़ के पत्ते, गाय के लिए चारा यहाँ पे। मैं सारा सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको आज कि यहाँ सब्जी की पैदावार कैसे होती है, कितनी मेहनत करते हैं लोग। और ये सब्जी का खेत, यहाँ प्याज की रुपाई हुई है। अभी 8-10 दिन पहले ही लगाया गया है प्याजों को। और साइड में ये गोभी की कतार, खूबसूरत सी कतार
और बीच में प्याज की क्यारियाँ। ये देखिए, अगर मैं इन सगोड़ों को मिनी मंडी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, जब भी हम इस खेत में घुस जाते हैं तो सब्जियां लेके ही जाते हैं कुछ न कुछ। और कभी हमें मार्केट से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती। देखिए, यहाँ आलू बो दिया गया है। और एक और फसल जो यहाँ काफ़ी बोई जा रही है आजकल, लगभग पिछले साल से ही ट्रेंड चला है, फ्रांसबीन। आलू निकालने के बाद फ्रांसबीन बो दिया जाएगा और बहुत ज़बरदस्त उत्पादन यहाँ फ्रांसबीन का। सोना उगलती है ये ज़मीन। और इधर भी प्याज। ये माल्टे का पेड़, ये अमरूद। और एक चीज़ जो खास आपको दिख रही होगी, ये बाढ़। जगह जगह देखिए, अच्छी खासी साड़ियों से बाढ़ कर दी गई है। बहुत पुराने समय की कल्पना देखो, वो दिन याद आते हैं जब यहाँ पहाड़ों में महिलाओं के पास पहनने को मुश्किल से एक या दो धोती का जुगाड़ हो पाता था। अगर शादी ब्याह में या मायके से कभी धोती या साड़ी मिल जाती तो काफ़ी खुशी की लहर होती थी कि साड़ी मिल गई। और आज ये हजारों रुपए की साड़ियाँ खेतों में बाढ़ के लिए। मनुष्य संभ्रांत हो गया है, कोई दिक्कतें नहीं है अब। और यहाँ पे ये लहसुन की क्यारी। और यहाँ से फिर एक और खेत, आलू बोया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा खेत है। देखिए, कतार में आलू खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अभी अभी आलू बोया गया है। और ये यहाँ से गांव का दृश्य, एक गाय बंधी हुई, एक शांत माहौल, गांव का घास की स्टोरेज। सब लोग अपने काम पे निकल चुके हैं और मैं यहाँ थोड़ा आप लोगों को ये सगोड़े दिखा रहा हूँ, सब्जी के खेत। और ये गोभी, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये गोभी के पौधे। एक रस का आता है, देखिए मज़ा आता है इन खेतों को देखने में। दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े पत्ते और एक हरियाली खेत की शोभा बढ़ाती है। और ये साड़ियों की बाढ़, साड़ियों का जिक्र कर रहा था मैं। देखिए, सुविधाएं सारी हैं।
कमी कुछ नहीं है, लेकिन वो जो एक दो साड़ियों में जीवन कटता था, वो वाला सुकून अब देखने को नहीं मिलता। आपाधापी में है मनुष्य, और ढंग से इन चीज़ों को का मजा भी नहीं ले पा रहा है जो हमारे पास प्रकृति ने फ्री में हमें दी है। अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत अच्छी मिट्टी, और पैसा है लोगों के पास, अच्छी खासी नौकरियां हैं, लेकिन चेहरे पे एक सिकन। शायद वो गाना याद आता है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। शहरों की बात छोड़िए, शहरों में परेशानियां भरी है, लेकिन कभी देखिए यहाँ की आबो हवा, देखिए इन पहाड़ों को, और अगर फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता तो आप बहुत बेचैन हैं, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये गौशालाएं, दोस्तों ये सब संभव हो पाया है सरकार की एक योजना, हर घर नल नल से जल। पानी की बहुत असुविधा थी, दो एक स्टैंड पोस्ट थे जहाँ से पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब हर बाथरूम में, हर घर में पानी पहुँच चुका है। तो लोग अपने प्लास्टिक के पाइप लगा के अपने खेतों में सिंचाई भी कर देते हैं, और उसका परिणाम ये साफ दिख रहा है। इन खेतों में हरियाली, भले दूर के खेत बंजर पड़े हैं, लेकिन नज़दीकी जो खेत हैं उनमें हरियाली है। थोड़ा पलायन की मार ये गांव भी झेल रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी काफ़ी कुछ व्यवस्थित है। और इधर और गौशाला है, ये कटहल के पेड़, हर तरह के प्रयोग हो रहे हैं, केले के पेड़, और ये हल्दी, हल्दी की तरफ काफ़ी रुख किया लोगों ने, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और अच्छी खासी पैदावार हल्दी की, और अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। और यहाँ से गांव का दृश्य, कुछ हिस्सा गांव का दिखता हुआ, एक शांत गांव, सामने पर्वत रानी डांडी खाल। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई, और कपड़े सुखाने रखे हैं लोगों ने। जहाँ दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं कि धूप देखने को नहीं मिल रही है और कोहरा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, वहाँ एक मस्त मौसम, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुनगुनी सी धूप एक एहसास कराती है जैसे बहुत कुछ अच्छा शरीर को ये प्रकृति दे रही है। और ये निर्माणाधीन गौशाला, शायद आज मिस्त्री छुट्टी पे तो काम नहीं हो रहा है। ये चबूतरा, इसको चबूतरे के नाम से जाना जाता है, काफ़ी मोटा छिलका होता है इसका।
लहसुन, प्याज, क्यारियाँ, साथ में फलदार वृक्ष। ये पक्षियों को भगाने के लिए, डराने के लिए। और धनिया, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जिसका उत्पादन यहाँ नहीं होता। धनिया देखो कितना खिला हुआ। और राई, राई की क्यारी सामने। अखरोट का पेड़। वृक्षारोपण की तरफ काफी ध्यान लोगों का। और ये गोभियाँ, शायद ये फैमिली छुट्टियों में कहीं चली गई थी तो कुछ देख रेख नहीं हो पाई, या फिर बीज में कोई दिक्कत रही होगी, अन्यथा बहुत अच्छी गोभी की पैदावार यहाँ। अमरूद का पेड़, साथ में आम का पेड़, पपीते। और ये लहसुन। हाँ आया तो जाला क्या, तो जल्दी क्या, तो घाम तपत तपत आ जाला। और क्या, हमको नहीं तो जल्दी मुँह क्या। घरों के पास जो खेत हैं उनकी देखरेख अच्छी खासी हो जाती। और ये काफ़ी लंबी बेल्ट, और सारा ही मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये स्टैंड पोस्ट, और यहाँ से पाइप लगा दिया गया है। शायद खेत में सिंचाई हो रही है काफ़ी दूर। ये वाड़, ये मेथी। शायद कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं होती। मेहनत देखिए इतने बड़े खेत में। क्यारियाँ, और प्याज की रुपाई हो चुकी है। कटहल का वृक्ष, और वही साड़ियों वाली बाड़। पलायन यहाँ भी हुआ है, घर यहाँ भी छोड़े लोगों ने, अपनी पैतृक संपत्ति की देखरेख नहीं कर पाए, चले गए लोग बाग। लेकिन फिर भी अभी तुलना की जाए अन्य गांवों से
तो हमारा गांव अभी भी लोगों के अंदर ललक है यहाँ रुकने की। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव और एक सुंदर सा वातावरण यहाँ। ये गई है ये गौशाला और ये केले का वृक्ष लगा दिया है। और ये आदित्य भवन अमूमन बंद पड़ा रहता है। ये काफ़ी पैसा खर्च किया गया है इस पे, लेकिन इसी पर्पज़ से ये बनाया गया है कि कभी अगर गांव में आए, पहाड़ों में घूमने आए या शादी ब्याह में आए तो अपना घर खोल के रहने की उचित सुविधा, सिलेंडर, बिस्तर वगैरह सारा कुछ वहाँ उपलब्ध है और उन्हें आके ताला खोलना है और यहाँ रुकना है। और यहाँ से काफ़ी हाइट में भी मकान हैं, 2 मकान। पूरी तरह से पर्वतों की गोद में बसा हुआ गांव, चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं। सामने सड़क, मोटर मार्ग, ये स्कूल का मार्ग है जो सामने दिख रहा है। तो दोस्तों ये था ग्राम जजेड़ी, कोलाघाट पट्टी के बीचों बीच में बसा हुआ। और मैं विजय प्रकाश लखेड़ा जजेड़ी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो देखा। कुछ ठीक ठाक जानकारियाँ अगर आपको मिली हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।